सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। प्रिय बच्चों, मैं मनोरथ प्रसाद, सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज खनाना नरेंद्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। आज मैं क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के अंतर्गत कविवर गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित छाया मत छूना कविता के भावार्थ के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप कविता का भावार्थ बड़े ध्यान से सुनेंगे एवं समझेंगे। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जो मानव जीवन है उसमें सुख एवं दुख दोनों की उपस्थिति है। इस कविता में कविवर गिरिजा कुमार माथुर जी यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने वर्तमान में ही जीना चाहिए। अपनी विगत की जो सुखद यादें हैं उन यादों को बार बार स्मरण करके वर्तमान के दुख को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो यादें वर्तमान के दुख को क्या कर देती है, द्विगुणित कर देती है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, अर्थात सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने सुना होगा कि चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति, अर्थात जो भाग्य की जो पंक्ति, अर्थात जो मनुष्य का, मानव का जो भाग्य है, वो मानव भाग्य किस प्रकार है? चक्रार पंक्ति रिव, अर्थात चक्र जिस प्रकार रथ का जो पहिया होता है, कभी उसका एक भाग ऊपर आता है, कभी वह भाग क्या है, नीचे आता है, फिर जो नीचे वाला भाग है फिर ऊपर जाता है। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, कभी सुख है तो कभी दुख की भी उपस्थिति है। तो ऐसे में कहा, विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि का मानना है कि मनुष्य को विगत के सुख को याद करके वर्तमान की जो परिस्थिति है, जो विकट परिस्थिति, जो संकट का जो समय है, उस संकट के समय को और अधिक दुखमय करना क्या है, युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे जो है मन का जो दुख होता है वह अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, दूना हो जाता है। विगत की जो सुखद जो काल्पनिकता से चिपके रहना वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। वह यह भी बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कवि में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो कविता के इस अंश में कविवर गिरिजा कुमार माथुर ने मनुष्य को अपनी जो बीती हुई जो यादें हैं, अर्थात उसका जो भूतकाल है, उसको क्या है, वर्तमान में याद न करने के लिए क्या है, कहा है। क्या कह रहे हैं कवि कि छाया मत छूना, छाया अर्थात जो बीता हुआ जो क्या है समय है, ऐसे बीते हुए समय की यादों को क्या करना, अपने स्मृति पटल पर मत लाना, क्योंकि उससे क्या होगा, मन होगा दुख दूना, मन का जो दुख है वह क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा। वर्तमान का जो दुख है वो क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा।
क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। तो वर्तमान का जो दुख है, उस दुख में विगत की जो यादें, जो कैसी यादें हैं, कहा जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। इस जीवन में दुख ही दुख नहीं है, अपितु ऐसा समय भी आया था, कैसा सुरंग मतलब रंगीन, सुधियां, सुधियां अर्थात जिसकी यादें कैसी बड़ी सुंदर यादों वाला, सुहावनी अर्थात मन को क्या करने वाली, अच्छी लगने वाली, सुहावनी मन, जिनको याद करके मन क्या हो जाता है, गुदगुदाता है, मन को अच्छी लगने वाली जो यादें। ऐसा समय जब क्या था, जिस समय मनुष्य का जो क्या है तन और मन दोनों क्या थे, प्रफुल्लित अवस्था में थे, आनंदित अवस्था में थे। अब वो समय क्या हो गया है, बीत गया है, और उस समय की मात्र छवियों की चित्रगंध फैली मन भाव। कवि कह रहा है कि जीवन में ऐसा समय भी आया कि जब क्या था, तन और मन दोनों क्या थे, प्रसन्न थे, प्रसन्न चित्त अवस्था में थे, आनंदित अवस्था में थे, किंतु अब वह समय क्या हो गया है, बीत गया है। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और छवियां मतलब यादें, उस समय की जो यादें हैं, उनको यदि क्या है, वो यादें स्मृति पटल पर आती हैं, उनको हम बारंबार याद करते हैं, तो ऐसा क्या है, मन भावनी अर्थात तो मन को क्या करने लग जाती हैं, आनंद प्रदान करने लग जाते, गुदगुदाने लग जाती हैं। लेकिन वो क्या है, वो क्षणिक क्या देती हैं, सुख देती हैं, क्योंकि विगत की काल्पनिकता से चिपके रहना क्या है, कवि ने युक्ति संगत नहीं बताया है। आगे क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कहा जीवन में जो अपने क्या थे, प्रियजन थे, जो अब स्वजन जो थे, अपने इष्ट मित्रगण जो थे, कहा ऐसे ऐसे मित्रगणों के, ऐसे अपने प्रियजनों की अब मात्र क्या है, यादें ही क्या रह गई हैं, शेष रह गई हैं। उनके साथ बिताई गई जो वो चांदनी जो रातें हैं, उन चांदनी रातों की, और कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। प्रियतमा के जो केसों में गुथे हुए जो फूल थे, उन फूलों की सुगंध ही अब क्या है, शेष रह गई है, क्योंकि वह समय तो क्या हो गया है, बीत गया है। और वर्तमान समय में जब हम उसको क्या कर रहे हैं, उन यादों को याद कर रहे हैं, तो क्षणिक सुख तो देती हैं, किंतु वह मन को क्या कर देती है, और भी क्या है, अधिक दुखदाई कर देती हैं। धूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, और कभी हम क्या कर लेते हैं, भूली सी एक छुअन, उन यादों को क्या करते हैं, बार बार अपने मन में क्या स्मृति पटल पर जब वो यादें आती हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी क्या है, वही समय चल रहा है, और मनुष्य अपने वर्तमान से क्या है, पलायन कर जा, वर्तमान की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सामना न करके क्या है, उनसे पलायन करके अपने भूतकाल की जो यादें हैं, उनसे ही क्या है, सुखद जो यादें हैं, काल्पनिक जो यादें हैं, उनसे ही क्या रहता है, चिपका रहता है। कवि कहता है कि कभी भी क्या है, भूतकाल की जो यादें हैं, विगत की जो यादें हैं, वो अपने स्मृति पटल पर क्या है, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो विगत की वो विगत की यादें क्या करती हैं, मन के दुख को और भी अधिक क्या कर देती है, बढ़ा देती है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना।